जय माता दी फ्रेंड्स। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें आलोक्स व्लॉग्स और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आप सब ने इतना सपोर्ट किया और आज हम 1000+ फैमिली हो चुके हैं। वैष्णो माता के ट्रिप से हमने इस चैनल की शुरुआत की थी, वीडियोस बनाने में मेहनत की और हर बार ये लक्ष्य रखा कि वैष्णो माता की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को हमेशा अप टू डेट रखें ताकि सबकी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हो सके। हाँ, सबको हर समय तो खुश नहीं किया जा सकता, तो डिसलाइक्स भी आते हैं तो मन छोटा हो जाता है, लेकिन खुश होती हूँ इतने सारे लाइक्स को देख के और फिर मोटिवेटेड हो जाती हूँ। कारवां यूं ही आगे बढ़ता चला गया और हम इतने बड़ी फैमिली हो गए। झूठ नहीं बोलूँगी, जब लोग अनसब्सक्राइब करके गए तो काफ़ी बुरा लगता था, पर फिर हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियाँ याद कर लेती थी। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो इन्हीं बातों से, आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से, अच्छे कमेंट्स से खुद को मोटिवेट करते हुए निरंतर प्रयास करती रही। थैंक्स अगेन फिर से। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आपको किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक कॉल करना है और मौसम से लेकर होटल और हेलीकॉप्टर सेवा तक की पूरी जानकारी मिल जाएगी। टोल फ्री नंबर अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस नंबर पर कॉल करके आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य अधिकारी अंशुल गर्ग जी ने ये बताया कि तीर्थयात्रियों को सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड की वेबसाइट पर भी ये टोल फ्री नंबर उपलब्ध है, जिसकी वजह से कॉल करने वालों की संख्या बढ़ी है। अंशुल गर्ग जी ने लोगों से तीर्थ यात्रा और उससे जुड़ी सुविधाओं के बारे में जानकारी के लिए कॉल सेंटर का उपयोग करने की अपील की है। इस साल सितंबर में स्थापित कॉल सेंटर तीर्थयात्रियों को उसी समय जानकारी प्रदान करता है। इस शारदीय नवरात्रि में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से भक्तों को बहुत सारा तोहफा मिला है। श्रद्धालुओं की यात्रा को आरामदायक और सुलभ बनाने के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से समय समय पर नए कार्य किए जाते हैं। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं के लिए जम्मू से मां वैष्णो देवी भवन तक हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू होने जा रही है। जम्मू एयरपोर्ट से हिमालयन और ग्लोबल स्पेक्ट्रा कंपनी के हेलीकॉप्टर हर दिन 3 उड़ान भरेंगे। इनकी बुकिंग के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधाएं रखी गई हैं। फिलहाल किराए को लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। जैसे ही ये सब की कंफर्मेशन आ जाएंगे, हम उनके भी अपडेट्स आपको दे देंगे। श्रद्धालुओं को जम्मू से सांझी छत के पंछी हेलीपैड पर सीधा छोड़ेगा ये हेलीकॉप्टर। इसके अलावा श्राइन बोर्ड प्रशासन शारदीय नवरात्र में श्रद्धालुओं के लिए कई प्रकार की सुविधा लेकर आए हैं। इसमें सीधा जम्मू से हेलीकॉप्टर सहित आधुनिक स्काईवॉक फ्लाईओवर, जिसे कि नवदुर्गा पथ का नाम दिया गया है, आधुनिक लॉकर सुविधा जो कि पार्वती भवन में है, और स्वर्ण जड़ित प्रवेश द्वार, माँ वैष्णो देवी की पवित्र प्राकृतिक गुफा के डिजिटल दर्शन शामिल हैं। श्राइन बोर्ड प्रशासन यह नवरात्रि यादगार बनाना चाहते हैं। सजावट की बात करें तो आधार शिविर कटरा से माता वैष्णो देवी के भवन तक अलौकिक छटा देखते ही बन रही है। भवन परिसर में जगह जगह विशाल स्वागत द्वार और कई देवी देवताओं को फल और फूलों से सजी हुई मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्राचीन गुफा के बाहर पवित्र अटका स्थल के साथ ही कृत्रिम गुफाओं की सजावट भी हो रही है। भवन परिसर में करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र को भव्य रूप देने के लिए करीब 500 कारीगर पिछले कई दिनों से जुटे हुए हैं। नवरात्रों में माता रानी का दरबार बार बार देखने का मन करता है और ऐसे में आलोक्स व्लॉग्स कैसे पीछे रहता माता रानी के भक्तों को इसकी झलक दिखाए बिना। आँख थकते ही नहीं है, इतनी सुंदर तरीके से दरबार सजा है। दुनिया भर से लाए गए फूलों और फलों से सजा है माता का दरबार। दुर्गा भवन से कटरा तक हर कोना सजा हुआ है। मन कितना भी विचलित हो,
एक बार इस नज़ारे को देख लें तो हर परेशानी दूर हो जाती है। नव दुर्गा पथ यानी कि स्काई वॉक भी श्रद्धालुओं के लिए स्टार्ट हो गया है और लोग इसका यूज़ भी कर रहे हैं पिंडी दर्शन करने के लिए। बता दें कि स्काई वॉक सिर्फ दर्शन के लिए ही है, लौटना आपको वापस पुराने रास्ते से ही है। भवन पर भीड़ से बचने के लिए बनाया गया स्काई वॉक रविवार प्रथम नवरात्र को श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग और वैष्णो देवी के पुजारियों की ओर से विधिवत पूजा के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि स्काई वॉक को 12 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया था। इस स्काई वॉक से होकर श्रद्धालु दर्शन करने जाएंगे और पुराने रास्ते से ही निकलेंगे। न्यू पार्वती भवन में डिजिटल लॉकर की भी शुरुआत हो गई है, जिसमें आपको आपके लॉकर नंबर का बैंड मिलेगा, जिससे वापस आकर सामान लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और सिक्योर भी रहेगा। ये मान लीजिए आपका लॉकर नंबर या आपका RFID कार्ड डिटेल किसी और के पास चला भी गया, तो अगर उनके पास बैंड नहीं है तो वो सामान नहीं ले पाएंगे। और बाय मिस्टेक अगर किसी को बैंड मिल गया तो उनके पास उसका पैरेलल नंबर नहीं है तो भी उनको सामान नहीं मिलेगा। तो आपका सामान काफ़ी सिक्योर रहने वाला है और ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि पार्वती भवन के लॉकर में अपना सामान रख दीजिए और डायरेक्ट फिर स्काई वॉक होते हुए अब दर्शन के लिए चले जाइए। अभी भी लोगों को कन्फ्यूजन है कि स्काई वॉक कहाँ है, कैसा है, कटरा से है या कहीं और से है। इसके लिए हमारे चैनल पे दिए हुए प्लेलिस्ट ट्रिप टू वैष्णो देवी को देखें, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। मैंने पहले भी बोला है कि वीडियो को पूरा देखा करें, नहीं तो आप कुछ बातें मिस कर देंगे। एक बार फिर से बता देना चाहूँगी कि नव दुर्गा पथ यानी कि स्काई वॉक कटरा से शुरू नहीं हो रहा है, बट पार्वती भवन से शुरू होगा और पार्वती भवन हिमकोटि मार्ग में पड़ता है। ये एक पुल की तरह है जो भक्तों को पिंडी के गर्भगृह तक लेके जाएगा और पिंडी दर्शन हो पाएंगे। ये सिर्फ पिंडी दर्शन के लिए बनाया गया है ताकि वहाँ पे भगदड़ ना हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। डिटेल वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है, जिसे ज़रूर चेक कर लें। बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए श्री माता श्राइन बोर्ड ने रविवार को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के अवसर पर श्री भैरव बाबा के मंदिर परिसर में एक फ्री लंगर शुरू की है। यह श्राइन बोर्ड द्वारा तीसरी ऐसी सुविधा है जिसमें ताराकोटे मार्ग और सांझी छत पे पहले से ही 2 चालू हैं और इसके अलावा बाणगंगा मार्ग में गुलशन जी की लंगर भी है। ये लंगर सेवा भैरव बाबा परिसर की रसोई जो पहले से मौजूद थी उसी के हॉल में शुरू हुई है और एक समय में लगभग 150 तीर्थयात्री को भोजन प्रदान कर सकती है। तीर्थयात्रियों को स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए रसोई में आधुनिक बर्तन और अन्य उपकरण भी हैं। नवरात्र के दौरान वैष्णो मंदिर यात्रा पर आने वाले दिव्यांग श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड की तरफ से सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। जी हाँ, जितनी भी वहाँ पे सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं जैसे कि घोड़ा, पालकी, बैटरी कार और माता की विशेष दर्शन और भोजन, ये सभी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ उन्हें भवन पर बिना इंतज़ार किए दर्शन भी करवाए जाएंगे। इसको लेकर श्राइन बोर्ड ने कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स के साथ ही प्रवेश द्वार, दर्शन ड्योढ़ी, अर्धकुंवारी मंदिर क्षेत्र और भवन पर आदि स्थानों पर विशेष टीम तैनात कर दी है। लेकिन हाँ, आप अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर रख लें तो बेहतर होगा। मे बी शो करना पड़े डिसेबिलिटी प्रूफ के तौर पे। अब बात करते हैं कि श्राइन बोर्ड प्रशासन ने दर्शन पे जाने वालों के कपड़े को लेकर क्या निर्देश जारी किया है। श्राइन बोर्ड ने अपने निर्देश में कहा है कि दर्शन के समय और अटका आरती में शामिल होते समय भक्तों को शॉर्ट्स, कैपरी, टी-शर्ट आदि पहनने से मना किया गया है। इसको सख्ती से पालन कराने के लिए श्राइन बोर्ड ने जगह जगह पे सूचना भी लगाई है और अनाउंसमेंट्स भी हो रहे हैं और यह हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम श्राइन बोर्ड के ऑर्डर्स को फॉलो करें। आई नो कि आजकल के लाइफस्टाइल में जीन्स, ट्राउज़र, शॉर्ट्स एक कंफर्टेबल क्लोथिंग हो गई हैं, तो कोई बात नहीं, आप ट्रैवल करो अपने अकॉर्डिंग कपड़े में। बस आरती और दर्शन के समय तो ट्रेडिशनल पहन ही सकते हैं। अब एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि आप अब पिंडी दर्शन का वर्चुअल दर्शन भी कर सकते हैं, जो कि पुराना पवित्र गुफा है जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है, उसकी भी दर्शन आप वर्चुअली कर सकते हैं। श्राइन बोर्ड ने
पवित्र गुफा के माध्यम से वर्चुअल दर्शन की शुरुआत की है। श्राइन बोर्ड ने भवन के रास्ते में 5 स्थानों पर कियोस्क स्थापित किया है। अंशुल गर्ग जी ने कहा कि कटरा, अर्धकुंवारी और भवन में तीर्थयात्रियों के लिए पवित्र प्राकृतिक गुफा के माध्यम से माता रानी के दर्शन उपलब्ध होंगे। इस शारदीय नवरात्रि डिजिटल भुगतान पर केवल VR हेडसेट के माध्यम से एक अद्भुत अनुभव का आनंद लें। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्री केवल 101 रुपये का डिजिटल भुगतान करेंगे और जो इस बार शारदीय नवरात्र जो 15 अक्टूबर से शुरू हुई है, इसमें वो इस दर्शन का अनुभव कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि कियोस्क निहारिका भवन जो कि कटरा में है, हेलीपैड, अर्धकुंवारी, पार्वती भवन और दुर्गा भवन में उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि भक्त अक्सर दर्शन के लिए पुरानी प्राकृतिक गुफा को खोलने की मांग करते हैं, जो आमतौर पर साल में सिर्फ एक बार ही खुलती है। प्राकृतिक गुफा के माध्यम से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की इच्छा अब वर्चुअल माध्यम से पूरी हो सकेगी, खासकर बुजुर्ग तीर्थयात्री की जो प्राकृतिक गुफा के माध्यम से दर्शन करने में आस्था व्यक्त करते हैं। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हुए मैं आज्ञा लेती हूँ और वापस आऊँगी नए अपडेट्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय माता दी।